मकर संक्रांति है, चलो ना पापा के दुकान पे चलते। पापा जो नया दुकान नहीं लगाया है तिल का लड्डू का, चलो वहीं चलते हम लोग भी चल के लड्डू बेचते हैं। अरे मकर संक्रांति तो है, लेकिन अब ज्यादातर लोग कद्दूपुर का इस दिन तिल का लड्डू नहीं खाता है, बाकी सारा मिठाई खाता है। इसका सेल बहुत घट गया है। पापा को हम बोले थे कि कोई और दुकान लगाइए, कोई और मिठाई का दुकान लगाइए, पतंग का दुकान लगाइए, जैसे पिछली बार लगाए थे, लेकिन नहीं, तिल का लड्डू का दुकान लगाएंगे। लगाइए, बिकेगा ही नहीं। ऊपर से हम उस लड्डू को खा कर देखे, इतना घटिया टेस्ट था, कुत्ता न खाए, इंसान कौन खाएगा। सड़ा हुआ कारीगर से बनवाए पापा। तो काला कद्दू कैसे सेल होगा पापा का लड्डू? काहे कि मकर संक्रांति के दिन पापा हम लोग को तभी पॉकेट मनी देते हैं जब पापा का अच्छा कमाई होता है, और अगर पापा का सेल नहीं होगा तो हम लोग को पैसा भी नहीं मिलेगा। कोई तरीका लगाओ सेल करने का। अरे तो अपनाते हैं अपना फॉर्मूला 420 जो पिछली बार अपनाए थे पतंग का दुकान में। अच्छा, वो तो बहुत अच्छा फॉर्मूला था, चलो वही अपनाते हैं। पतंग बाबा की जय। अरे हर बार एक ही आदमी थोड़ी ना बनेंगे हम, इस बार पतंग बाबा नहीं बनेंगे, इस बार तिलकुट बाबा बनेंगे हम। और सुनो, इसके लिए क्या क्या तैयारी करना है। बगल वाला जो मंदिर नहीं है वहाँ पर अपना 4-5 छोटा लड़का सबको बैठा दो, पैसा का कुछ लालच दे देना कि पैसा देंगे अगर कमाई हुआ तो। वहाँ पर उस लोग को भिखमंगा बनाकर बैठा दो, और 2-4 लड़का को हम लोग के लिए तैयार करो, हम लोग के पास आकर हम लोग का जय जयकार करेगा, और हमारे लिए दाढ़ी वाड़ी का प्रबंध करो, और अपने लिए भी अपना वेशभूषा बदलेंगे, तभी ना कोई पहचानेगा नहीं हम लोग को। अच्छा, तो हमारा कौन सा नाम होगा? तुम्हारा तो तिलकुट बाबा, हम कौन सा बाबा बनेंगे? अरे तुम जोकर बाबा बनेगा ना, तुमको जोकर बाबा बनाएंगे हम, तभी ना आदमी लोग को भी जोकर बनाएंगे। जोकर बाबा की जय, जोकर बाबा की जय, तिलकुट बाबा की जय, तिलकुट बाबा की जय, तिलकुट बाबा की जय। बाबा नया साल आ गया है बाबा, लेकिन हमारा धंधा पहले जैसा नहीं चल रहा है आजकल। तो आज तो मकर संक्रांति का दिन है बाबा, तो बाबा हम ऐसा कौन सा पुण्य का काम करें जिससे हमारा धंधा में बहुत फायदा हो? पहले बोलो जोकर बाबा की जय। जोकर बाबा की जय। हाँ तो सुनो जोकर। अरे बाबा आप हमको जोकर काहे बोल रहे हैं? जोकर तो आप है ना। तुम हमको जोकर बोल रहा है? हाँ हमको जोकर बोल रहा है। हम तुमको शराब दे देंगे अभी। लेकिन बाबा शराब तो बंद हो गया है ना कद्दूपुर में, तो आप कैसे दीजिएगा? हमको तो नहीं मिलता है कहीं भी। अरे पागल, हम तुमको शराब दे देंगे, शराब थोड़ी ना देंगे। तुम्हारा धंधा क्या, तुम भी बर्बाद हो जाएगा हमारा शराब से। तो बाबा आप ही तो बोले हमारा नाम जोकर बाबा है, तो हम आपको जोकर बोले तो कौन सा गुनाह किए? तो हम तुमको बोले हमारा नाम जोकर बाबा है, जोकर नहीं है। जोकर तो वो लोग होता है जो हमारे पास आता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं बाबा, हम जोकर है? अरे बच्चा, जिसको लगी है जमाने की ठोकर, तो वो मेरे नजर में है जोकर। हाँ तो सुनो जोकर, यहाँ पर जो बगल में तिल का दुकान है ना, उसका तो सबसे पहले तुम बिजली का बिल भर दो। काहे कि बहुत गरीब आदमी है, उसको 15,000 रुपया का बिल आया है, तो उसका बिल भर दोगे तो तुमको उसका दुआ लगेगा गरीब का। और उससे 10 किलो तिल का लड्डू लेके ये जो बगल वाला मंदिर है वहाँ जाके गरीबों में दान कर दो। और खबरदार जो एक लड्डू भी तुम खाया, क्योंकि गरीब का हक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो श्राप लगेगा तुमको। और 5,000 रुपया हमको भी यहाँ दक्षिणा में दो, तो तुम्हारा व्यापार में बहुत तुमको फायदा होगा। अब बोलो जोर से, जय जोकर बाबा की जय, जय जय जोकर बाबा की जय, जय जोकर बाबा की जय। बाबा तिलकुट बाबा हमको बचा लीजिए बाबा, हमारी पत्नी से हमारा कई दिनों से लड़ाई चल रहा है। हमारी पत्नी हमको जीने भी नहीं दे रही है बाबा, न मरने दे रही है बाबा। कई दिन से परेशान करके रखी है बाबा, एक एक पैसा के लिए हमको तड़पाती है बाबा। बचुआ, लगता है तुम बहुत पाप किए हो, तभी तुम्हारे कर्मों में तुम्हारी ऐसी अर्धांगिनी तुम्हें मिली है। ऐसे बचुआ, तुम्हारी जो धर्म पत्नी है वो कैसी दिखती है? उसका कोई फोटो वगैरह है तो हमको भी दिखाओ, हम भी देखें उसको कि तुम्हारी पत्नी से तुम्हें क्या कष्ट है। हाँ ही लीजिए बाबा, फोटो देखिए बाबा। अरे बचुआ, तुम्हारी मोगी तो बहुत मस्त है, तो फिर तुमको किस बात का कष्ट है? बाबा आपको अभी भी नहीं दिख रहा है कि हमारी हालत पस्त है? लगता है तुमको आ रहा दस्त है, इसीलिए तुम्हारी हालत पस्त है। क्या करे बाबा, दस्त भी हमारी पत्नी से बहुत डरता है, वो भी बाहर नहीं आता है, इससे हमारी और ज्यादा हालत पस्त है। बचुआ, हमसे तुम्हारा नहीं देखा जा रहा कष्ट है। तो बाबा कोई उपाय बताइए। ठीक है, तो पॉकेट से जरा माल लाइए। हमारे पास तो बाबा सिर्फ 25,000 रुपया है, वो भी पत्नी का चोरी करके लाए हैं। अरे बचुआ,
तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बहुत ज्यादा पाप है। चोरी का पाप अपने सर पर मत लो। वो 25 का 25,000 हमको दे दो। हम पे ईश्वर की असीम कृपा है, हमको पाप नहीं लगेगा बल्कि तुमको पुण्य मिलेगा। ओ बाबा, अगर 25,000 हम आपको दे देंगे तो हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। बदतमीज, बाबा से प्रूफ मांगता है। अगर बाबा मस्त नहीं हुआ तो तुम नष्ट हो जाएगा। देखो बचुआ, अगर बाबा होगा मस्त तो तुम्हारा दूर होगा कष्ट और फिर बिना डरे बाहर आएगा तुम्हारा दस्त, जिससे तुम्हारी मोगी का हालत हो जाएगा पस्त। और सुनो, घर जाकर उसको बता देना कि तुम 25,000 चुराए थे और हमको दिए थे, समझे? तो बाबा, इससे क्या हमारी पत्नी हमको जीने देगी बाबा? अरे नहीं रे बुड़बक, वो तुमको वहीं पर मार देगी। जैसे तुम ये बात बोलेगा ना, तुमको वहीं पर जान से मार देगी। ऐसे तुम बोल रहा था ना कि न चैन से जीने देती है न मरने देती है, तो हम जो तुमको आज उपाय बता रहे हैं ये करो घर जाकर, तुमको वो चैन से मरने देगी। और ऐसे भी तुम उसके साथ जीकर क्या करेगा? तो बाबा, इसका मतलब है उसको कभी सजा नहीं मिलेगा बाबा? अरे मिलेगा मिलेगा, चिंता क्या करता है तुम? तुम्हारे जाने के बाद हम उसका ख्याल रखेंगे, उसको दासी बनाएंगे, उसको उसी में सजा मिलेगा। तब तो बाबा हमको ऊपर जाके बहुत मजा मिलेगा बाबा। और हमको नीचे। ठीक है बाबा, तिलकुट बाबा की जय। अरे ये तो बहुत मस्त बाबा लग रहा है, बहुत पहुंचा हुआ लग रहा है। इतना भीड़ है इसकी, हम तब से देख रहे हैं। हम भी चल के अपना थोड़ा राजनीति के बारे में पता कर लेते हैं। बाबा, आप लोग तो बहुत पहुंचे हुए लगते हैं, हमको भी बताइए ना, हमारा 2020 में कैसा राजनीति चलेगा? पहले बोलो जोकर बाबा की जय। हाँ बोलते हैं बाबा, जोकर बाबा की जय। हाँ अब बोलो बेटा जोकर। और हमको जोकर बोलते हैं? हम जोकर थोड़ी ना है, हम नेता है, टकला नेता। हाँ तो बोलो टकला जोकर। और फिर जोकर बोले हमको? हम बता दिए बाबा, हमको जोकर मत बोलिए। अरे तो बचुआ, तुमको जोकर नहीं बोले तो क्या नौकर बोले? काहे कि हमरे यहाँ तो दो ही आदमी आता है, या तो जोकर आता है या तो हमारा नौकर आता है। अब तुम बताओ बेटा, तुम कौन हो? और हम नहीं जोकर है नहीं नौकर है, हमको आपसे कोई सलाह नहीं लेना है, हम दूसरा बाबा से पूछेंगे। हाँ तो बेटा जोकर, तुम जा सकते हो तिलकुट बाबा के यहाँ, लेकिन एक बात याद रखना बेटा जोकर, वहाँ जाना हाथ धोकर। कहे बाबा, वहाँ हाथ धोकर काहे जाएंगे? नहीं बच्चा जोकर, हम सोचे तुम बहुत बिजी रहता है, नेता है, तो सुबह में धोना भूल गया होगा, इसीलिए हम बोल दिए कि धो के जाओ तिलकुट बाबा के यहाँ, नहीं तो तिलकुट बाबा गुस्सा जाएंगे। अरे हम आपकी तरह नहीं है, हम करने के बाद 2 बार हाथ धोते हैं। काहे बचुआ जोकर, एक बार में साफ नहीं होता है तुम्हारा क्या? और हमको आपसे बातें नहीं करना है। तिलकुट बाबा की जय। बाबा तिलकुट, आप बहुत पहुंचे हुए लगते हैं, हमको भी बताइए ना 2020 में हमारा राजनीति कैसे चलेगा? हाँ बचुआ, हम बहुत पहुंचा हुआ बाबा है। हम नेता लोग का जो बचिया होता है ना, उस लोग तक भी पहुंच जाते हैं, इतना बढ़िया बाबा हम। कहे बाबा, आप नेता लोग का बचिया तक काहे पहुंचते हैं? देखो टकला, ज्यादा पर्सनल मत हो तुम हमसे, जितना जरूरी बात है उतना ही करो। अच्छा अच्छा बाबा, हम जरूरी बात करते हैं, लेकिन एक बात आपको भी बता देते हैं, हमारा पूरा नाम लीजिए, टकला नेता। काहे कि हमको अगर कोई टकला बोलता है तो हमको बहुत गुस्सा आ जाता है, हम ये नहीं देखते हमारे सामने कौन है। देखो बचुआ, तुमको जब गुस्सा आता है तब तुम नहीं देखते हो कि तुम्हारे सामने कौन है, लेकिन हमारा मूड तो हमेशा ऐसा ही रहता है। हम जब भी किसी से बात करते हैं, हम कभी नहीं देखते हमारे सामने कौन बैठा है। देखो बचुआ, तुम हमसे सवाल किए कि 2020 में तुम्हारा राजनीति कैसा चलेगा, तो तुमको हम बताते हैं कि 2020 में राजनीति बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन तुम्हारा नहीं चलेगा। तुम्हारे घर में तुम्हारा एक तो दामाद आएगा, उसका चलेगा राजनीति। अरे बाबा, कौन दामाद आएगा? दामाद का नाम बताइए, हम भी बहुत चिंता करें अपनी बचिया का शादी का। देखो बचुआ, उसका चिंता तुम मत करो, दामाद के ऊपर ही छोड़ दो, दामाद अपने संभाल लेगा। रही बात तुम्हारी, तो तुम बहुत पाप किए हो, बहुत लोग से लड़ते हो, अनाप शनाप बोलते हो, साजिश रचते हो, अपने पड़ोसियों से संभल कर बात नहीं करते हो, उनसे प्रेम से बात करो, जरूरत पड़े तो उनका गोर भी लगो, और नीचता छोड़ दो जो तुम करते हो। अरे बाबा, वो सब हमको सब पता है, वो सब फालतू बात मत कीजिए हमारे सामने, उतना समय नहीं है हम लोग के पास। हमको उपाय बताइए सीधा, कोई उपाय है तो बताइए, ऐसा नहीं तो हम चले यहाँ से। देखो बेटा, उपाय हम दे रहे हैं, फ्री में ही दे रहे हैं उपाय तुमको। तुम नेता हो, तुमसे लड़के हमको क्या करना है, और जानते हैं तुम कंजूस भी हो, पैसा भी नहीं दोगे, तुमको फ्री में ही उपाय हम दे देते हैं। सुनो, बगल वाला जो मंदिर नहीं है, वहाँ चड्डी में जाकर बैठ जाओ भिखमंगा लोग के साथ और भीख मांगो।
जैसे इलेक्शन के टाइम में नहीं मांगते हो वैसे ही मांगना। जितना ज्यादा तुमको भीख मिलेगा समझो उतना ज्यादा तुमको वोट मिलेगा इलेक्शन में, तुमको अपना भविष्य वहीं पर दिखाई दे देगा। अरे बाबा हम नेता है, हम भिखारी दिखते हैं आपको? हम क्या भीख मांगेंगे? हमारे पास धन है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, हम भला क्या भीख मांगेंगे भिखमंगा लोग के साथ? देखो बेटा हम बड़ा नहीं बोलेंगे लेकिन कद्दूपुर में ना नेता लोग भी भीख मांगता है, बस समय समय का बात है। उस लोग का जब फेस्टिवल आता है ना इलेक्शन का तब वो लोग भीख मांगता है। तुम पहले ही भीख मांगने का अच्छा से प्रैक्टिस कर लो तो क्या दिक्कत है? ये तुमको रिव्यू मिलेगा, रिव्यू। भीख मांगोगे ना जितना ज्यादा भीख मिलेगा उतना ही ज्यादा वोट मिलेगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। क्योंकि तलवार अगर काम न करे तो उसमें जंग लग जाता है। तलवार को काम करते रहना चाहिए, उसको घिसते रहना चाहिए, उसमें धार करते रहना चाहिए, समझे? तब जंग नहीं लगता है। तो तुमको ये जो प्रैक्टिस है ना बना के रखना होगा। तो अभी से भीख मांगना शुरू कर दो तुम। अच्छा बाबा ऐसा है तो चलिए राजनीति के लिए एक बार ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। लेकिन एक बात बाबा याद रखिएगा, जो आदमी हमको भीख नहीं दिया ना तो इलेक्शन जीतने के बाद उससे भीख जरूर मंगवाएंगे हम। बाबू कुछ दे दो, बाबू बाबू कुछ दे दो, बाबू गरीब को कुछ दे दो। अरे भिखारी हमको पास आ रहा है, लोगे क्या? अरे इतना मार मारेंगे ना रे? अरे ये काला कद्दू कहाँ से आ गया यहाँ पर? इस साला हर जगह पहुंच जाता है और अगर हमको ये हाल में देख लिया तो पूरा हमारा मजाक उड़ा देगा कद्दूपुर में ही तो। लेकिन क्या करे, बाबा के कहने पे हमको ये सब करना पड़ रहा है। राजनीति क्या न करवाए आदमी से। अरे टकला तुम यहाँ क्या कर रहा है? अरे देखो भाइयों ये टकला नेता तुम लोग के साथ भीख मांग रहा है। इसको नेतागिरी में भी पैसा मिलता है और भी कई जगह से ये कमाता है। अब तुम लोग को भी नहीं छोड़ा, तुम लोग के साथ भीख मांग रहा है, तुम लोग का शेयर बांट रहा है। कितना नीच आदमी है ये, मारो इसको यहाँ से, भगाओ। अरे काला कद्दू तुम चुप रहो, अपना काम से मतलब रखो और निकलो यहाँ से, चलो। अरे हाँ ये भैया सही बोल रहा है। ये तो टकला नेता है कद्दूपुर का। ये हम लोग का बिजनेस में भी अब आंख लगा रहा है। एक तो शहर के लिए कुछ किया नहीं, हम लोग के लिए कुछ किया नहीं, ऊपर से हम लोग का बिजनेस में आंख लगा रहा है। मारो साले को। बोलो बेटा तिलकुट बाबा की जय। अरे काला कद्दू तुम है तिलकुट बाबा और तुम हमसे ये सब काम करवाया, हमको मार खिलवाया, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। हाँ बेटा जोकर। और तुम भी